आपका अपना YouTube चैनल जर्म क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जर्म क्लासेज में फिर से आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का पार्ट नंबर 7 और टाइप 12 पढ़ेंगे। इसका मतलब कि इसके पहले हम लोग 6 पार्ट पढ़ चुके हैं और टाइप 11 तक पढ़ चुके हैं और टाइप 11 में सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग खत्म कर चुके हैं। यदि आप 7वें पार्ट को देख रहे हैं तो अभी रुक जाइए, इसके पहले आप 6 पार्ट को देखिए। यदि आप अच्छे से औसत समझना चाहते हैं तो आप कंपटीशन में जाते हैं और एवरेज का सवाल आपको कंफ्यूज करता है, एवरेज का सवाल आप छोड़ के चले आते हैं, तो आप जर्म क्लासेज के औसत का सभी पार्ट्स देखिए, आपका एवरेज क्लियर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि एवरेज अब हमसे नहीं छूटेगा, एवरेज का सवाल हम बना के आएंगे। तो इस पार्ट नंबर 7 में और टाइप 12 में किस तरह का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है टाइप 12 का क्वेश्चन। चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? ये कह रहा है क्वेश्चन कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 2 नए व्यक्तियों को और जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों के आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो नए व्यक्तियों में से छोटे व्यक्ति की आयु क्या है? 15 व्यक्ति हैं मेरे पास जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है। ठीक है, 2 नए व्यक्तियों को इसमें और जोड़ दिया जाता है तो औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। फिर से कह रहा है कि नए व्यक्तियों के जो आयु है उसमें 7 वर्ष का अंतर है, तो नए व्यक्तियों में से छोटे व्यक्ति की आयु क्या है, यही हमको निकालना है। तो जैसा कि हम औसत के अधिकांशतः सवाल में योग निकालते हैं पहले, ताकि हमारा आगे का मार्ग दिख जाए। ठीक है, और इसीलिए ये दिया हुआ है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, ताकि आप योग निकाल लें पहले। तो हम योग निकाल लेते हैं। तो योग इक्वल टू क्या होता है? संख्या गुना औसत। 15 गुना 32 इक्वल टू 15 दूना 30 के 0 हाथ में 3, 15 तिया 45 3 48। ये 480 जो हुआ ये हमारा 15 व्यक्तियों का योग हुआ। आगे क्या कह रहा है कि 2 नए व्यक्तियों को और जोड़ दिया जाए। इसमें 2 नए व्यक्ति इसमें और जुड़ जा रहे हैं। तो पहले 15 व्यक्ति थे और 2 नए व्यक्ति और आ जाएंगे, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 17 व्यक्ति हो जाएंगे। तो जब 17 व्यक्ति हो जाते हैं तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु पहले कितना था? 32 वर्ष था, अब 3 वर्ष बढ़ जाता है तो औसत आयु कितना हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा। तो हम 15 व्यक्तियों का जैसे योग निकाले थे, यहाँ पे 17 व्यक्तियों का भी योग निकालेंगे। तो 17 पचे 85 के 5 हाथ में 8, 17 तिया 51, 51 8 हेतना हो गया हमारा 595 हो गया 17 व्यक्तियों का योग, और 480 हो गया 15 व्यक्तियों का योग। अब आगे क्या कह रहा है कि नए व्यक्तियों के आयु जो है उसमें 7 वर्ष का अंतर है, तो उसमें छोटे व्यक्ति की आयु निकालना है। यानी कि एक तो बड़ा और एक तो छोटा है, यानी कि एक 7 साल का है तो एक 1 साल का है, एक 14 साल का है एक तो 7 साल का है। इस तरह से दोनों के आयु में 7 वर्ष का अंतर है। तो हम यहाँ पे 12 जो व्यक्ति है उसका हम x मान लेते हैं, तो छोटा व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा जी? तो x - 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 7 वर्ष का अंतर है। तो जब 12x हो जाएगा तो छोटा उससे 7 साल छोटा होगा, यानी कि x - 7 होगा। आगे क्या कह रहा है अब? तो छोटे व्यक्ति की औसत छोटे व्यक्ति की आयु क्या है? इसके लिए अब देखिए क्या करेंगे हम। यहाँ पे ये 17 व्यक्ति का योग है, यहाँ पे 15 व्यक्ति का योग है। 15 व्यक्ति और एक 12 व्यक्ति, 16 व्यक्ति और एक छोटा व्यक्ति, 17 व्यक्ति हो गया। यानी कि कह रहा है कि आप 17 बराबर 17 कर दीजिए, 17 व्यक्ति का योग बराबर 17 व्यक्ति का योग कर दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो ये 480 जो है ये 15 व्यक्ति का योग है, इसमें बड़ा व्यक्ति जुट गया, अब प्लस इसमें छोटा व्यक्ति भी जुट गया। अब ये 17 व्यक्ति का योग हो गया। 15 व्यक्ति यहाँ पे और 2 व्यक्ति यहाँ, 15 2 17 व्यक्ति का योग हो गया। इक्वल टू 17 व्यक्ति का योग हमारे पास दिया हुआ है 595। तो 17 व्यक्ति इक्वल टू 17 व्यक्ति। अब ये हो गया 480 प्लस x 2x - 7 इक्वल टू 595। आप प्रैक्टिस करना सीख जाइएगा, स्टेप अपने आप घट जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 480 में से 7 घटेगा तो 473 प्लस 2x इक्वल टू 595। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2x इक्वल टू 595 माइनस 473 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया 2, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, 122 हो गया। तो 2x इक्वल टू 122
यानी x इक्वल टू 122/2, 2 छक 12, 2 एकम 2, x बराबर कितना आ गया 61 आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, छोटे व्यक्ति की आयु निकालना है। बड़ा व्यक्ति का आयु 61 वर्ष आ गया। यहाँ पे बड़ा व्यक्ति कितना आ गया 61, क्योंकि हम बड़ा व्यक्ति को x माने है और x का मान 61 आ गया, यानी कि बड़ा व्यक्ति की आयु 61 साल हो गया। छोटा व्यक्ति क्या है, इससे 7 साल छोटा है, तो 61 में से 7 घटा दीजिए, 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 54 वर्ष जो हो गया छोटा व्यक्ति की आयु हो गया। कुछ नहीं है, बस सवाल बराबर करना सीख जाइएगा, आपका सवाल बन जाएगा। यही दिमाग लगाना है कि हम क्या करें कि हमारा सवाल बराबर हो जाए। इक्वेशन बराबर करना सीख जाइएगा, मैथ बन जाएगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 4 अलग अलग संख्याएं दी हुई है। संख्याएं कितनी है, 4 संख्याएं हैं। उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, तो 4 गुना है। किसका 4 गुना है, तो चौथी संख्या का 4 गुना है। फिर कह रहा है कि सभी चारों संख्याओं का जो औसत है वो 52 है। पूछ क्या रहा है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत हमको निकालना है। क्या होगा, 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो 4 गुना है। किसका 4 गुना है जी, तो चौथी संख्या का 4 गुना है। फिर आगे दिया हुआ है कि चारों संख्याओं का औसत 52 है। क्यों दिया हुआ है, इंडिकेट कर रहा है कि आप योग निकाल लीजिए। कितना संख्याएं हैं जी, 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याएं कौन कौन हो सकती हैं, तो A B C D मान लीजिए कि 4 संख्या हो गया। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। इसका मतलब कि आप योग निकाल लीजिए, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, 208 ये जो हुआ चारों संख्याओं का योग हो गया। आगे क्या कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। पहली 3 संख्या का औसत यानी कि A B C का जो औसत है वो 4 गुना है। किसका, तो चौथी संख्या का यानी कि D का। ठीक है, तो हम चौथी संख्या कुछ मान लेंगे जी। चौथी संख्या मान लेते हैं कि x है, तो A B C का औसत माने पहली 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 4 गुना है तो 4x हो जाएगा। हो गया हमारा सेट। पहली 3 संख्या जो ABC का औसत है वो 4 गुना है। किसका, तो चौथी संख्या, तो चौथी संख्या x, तो ABC का औसत 4 गुना। तो अभी ये ABC का औसत ना निकला है जी 4 गुना, इसका हम योग निकालेंगे जी। योग इक्वल टू क्या होगा, ABC कय गो है, 3 गो है, तो 3 गुना औसत कितना है, तो 4x इक्वल टू 4 3 12x। ये जो 12x हुआ ये 3 संख्याओं का योग हुआ। ठीक है, अब देखिए 4 संख्या का योग हमारे पास दिया हुआ है 208, हमारे पास 3 संख्या का योग है, 3 संख्या का योग यहाँ है और एगो संख्या यहाँ है, तो 3 संख्या का योग में एगो और संख्या जोड़ देंगे तो 4 संख्या का योग निकल जाएगा। और 4 संख्या का योग बराबर 4 संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 12x, इसमें 3 संख्या का योग है प्लस एगो और संख्या जोड़ दिए चौथी संख्या, तो ये 4 संख्या का योग हो गया इक्वल टू 4 संख्या का योग हमारे पास दिया हुआ है 208, तो 4 संख्या का योग बराबर 4 संख्या का योग। सवाल बराबर करने आ गया, आप मैथ सीख जाइएगा। ये कितना हो गया, 13x इक्वल टू 208। आगे चलते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 208/13, 13 एकम 13, 7 और 13 छक 78, कितना आ गया x का मान, x का मान 16 आ गया। हम x किसको माने हैं, तो चौथी संख्या को हम x माने हैं। आगे पूछ क्या रहा है हमसे, तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है। यहाँ पे देखिए पहली 3 संख्या ABC का औसत 4x दिया हुआ है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 4x है, तो 4 गुना x का मान भर देंगे 16, 16 चौका 64, ये हमारा क्या हो गया, 3 संख्याओं का औसत हो गया। पहली 3 संख्याओं का औसत निकल गया। औसत पहले से था मेरे पास, हम उसमें x का मान केवल भर दिए, गुना कर दिए, हमारा आंसर आ गया। तो सवाल बराबर करना सीखिए, सवाल बराबर करना सीख जाइएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। यदि इसको उतारना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम ये सवाल कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 46 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है, 46 है। ठीक है, पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है।
पांचवी और छठी संख्याएं जो है सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 अधिक हैं। तो पांचवी और सातवीं संख्या का हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है। पांचवी और छठी संख्याएं सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज्यादा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहले योग से शुरू करते हैं। 12 संख्याओं का औसत 46 है, यानी कि योग निकालेंगे तो 12 गुना 46 इक्वल टू 12 छक 72 के 2 हाथ में 7, 12 चौक 48, 48 7 8 7 15 55, ये जो हुआ 552। ये 12 संख्याओं का योग हमारे पास निकल गया। अगला क्या कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है। पहली 4 संख्या का औसत कितना है, 43 है। तो हम योग निकालेंगे तो 4 गुना 43, तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1 4 चौका 16 1 17 172। ये जो हुआ पहली 4 संख्या का योग हो गया। आगे कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 49.4 है। तो हम क्या करेंगे, 49.4 गुना करेंगे, हमारा 5 संख्याओं का योग निकल जाएगा। 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 5 45 2 47 के साथ हाथ में 4, 5 का 20 4 24, 1 के बाद दशमलव है, यहाँ पे दशमलव देंगे, 0 खत्म हो जाएगा, 247 हो गया अंतिम 5 संख्याओं का योग। आगे क्या कह रहा है अब कि पांचवी और छठी संख्या जो है वो सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज्यादा है। कहने का मतलब, क्रमशः का मतलब जो पहले है उसके लिए पहला, जो दूसरा है उसके लिए दूसरा। तो सातवीं संख्या से जो पांचवी संख्या है वो 4 ज्यादा है, और सातवीं संख्या से जो छठी संख्या है वो 6 ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये हो गया पांचवी संख्या, ये हो जाएगा 6वीं संख्या, और ये हो जाएगा 7वीं संख्या। तो कह रहा है कि 7वीं संख्या से 5वीं संख्या क्या है, 4 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि 7वीं संख्या x है, तो 5वीं संख्या कितना है, 4 ज्यादा है, तो x + 4 हो गया 5वीं संख्या। और छठी संख्या कितना है, 6 अधिक है, तो x + 6 हो गया, तो ये छठी संख्या हो गया। हमारा सेट हो गया क्वेश्चन शर्त के अनुसार। कह रहा है कि पांचवी और छठी संख्या जो है सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज्यादा है। सातवीं संख्या से पांचवी संख्या 4 ज्यादा है, छठी संख्या 6 ज्यादा है। हमने सेट कर दिया। आगे चलते हैं अब। हाँ, तो पांचवी और सातवीं संख्या का औसत निकालना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप 12 संख्या का योग निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 संख्या का योग यहाँ पे है और 5 संख्या का योग यहाँ पे है। ये 4 संख्या का योग और ये 5 संख्या का योग। तो 4 संख्या 5 संख्या, 4 5 9 संख्या। अब देखिए 9 1 10 11 12, 12 संख्या मिल जा रहा है। 12 संख्या का योग इक्वल टू 12 संख्या, यानी कि हम क्या करेंगे जी, 172 ये 4 संख्या का योग है, प्लस 5 संख्या का योग है 247, प्लस ये देखिए 7वीं संख्या, प्लस छठी संख्या, प्लस 5वीं संख्या। हो गया। ये कितना हो गया, ये 9 10 11 12 संख्या का योग हो गया। 12 संख्या का योग बराबर 12 संख्या हमारा सवाल बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 172 और 247 जोड़ेंगे तो 7 2 9 4 7 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 1 4, 419 प्लस 1 2 3 गो x हो जाएगा, प्लस 6 व 4 10 इक्वल टू 552। अब यहाँ पे 419 और 10 जुड़ जाएगा तो 429 प्लस 3x इक्वल टू 552। क्या करेंगे जी, 3x इक्वल टू 552 के पास 429 आएगा, माइनस हो जाएगा। 12 में से 9 हो गया 3, यहाँ बच गया 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 4 गया 127 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 127 बटा 3 चौका 12 3 एकम 3, x बराबर क्या आ गया, 41 आ गया। x हम किसको माने हैं, तो 7वीं संख्या को हम x माने हैं, यानी कि 7वीं संख्या हमारा कितना आ गया, 41 आ गया। कह रहा है कि 5वीं और 7वीं संख्या का औसत कितना है, तो 7वीं संख्या तो मिल गया, 5वीं संख्या निकालना है। 5वीं संख्या हम कितना माने हैं, x + 4, यानी कि x में 4 और जुड़ जाएगा, x के मान में 4 हम जोड़ देंगे, यानी कि 5वीं संख्या कितना हो जाएगा, 41 और 4 45 हो जाएगा। औसत हम निकालेंगे, औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा,
41 इजकल टू 45/2। ठीक है, जिसका औसत निकालना है उस सबको जोड़ के बटा उनकी जितनी संख्या है उससे भाग देंगे हम। तो 5 1 6 4 4 8 86/2 हो गया। 2 चौका 8 2 3 6 कितना आया 43। तो औसत हमारा कितना आगे निकल गया जी, औसत बराबर 43 हो गया। किसका? तो पांचवी और सातवीं संख्या का औसत 43 हुआ। और ये समझ में कुछ नहीं है, बस सवाल बराबर करना सीखिए, सवाल आपसे बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु 51 वर्ष थी। 7 वर्ष पहले ए बी सी यानी 3 गो का औसत आयु कितना है जी, 51 वर्ष है। आगे शर्त क्या कह रहा है, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, ए जो है वो बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी जो है सी से 3 वर्ष बड़ा है। निकालना क्या है, तो ए बी सी की वर्तमान आयु हमको निकालना है। हम जब एज प्रॉब्लम पढ़ाए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो एज प्रॉब्लम जाके आप सवाल देखिए। एज प्रॉब्लम में हमने बताया है कि सवाल जैसे कहेगा वैसे ही हम करेंगे। यदि कहेगा 7 साल पहले तो चलेंगे 7 साल पहले, यदि कहेगा 7 साल बाद तो हम चलेंगे 7 साल बाद, जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। तो इसमें कह रहा है 7 साल पहले, तो चलेंगे हम 7 साल पहले, हम चले 7 साल पहले। 7 साल पहले ए बी सी कई गो है जो ये, तो 3 गो है। औसत कितना दिया हुआ है, 51 वर्ष। तो 51 हम इसका योग निकाल लेंगे। 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 153 जो हुआ हमारा 7 साल पहले का योग था। ए बी सी 3 गो आदमी का उम्र का योग 7 साल पहले 153 था। तो वर्तमान निकालेंगे जिन पहले हम वर्तमान योग निकालेंगे ना। अब देखिए 3 गो आदमी है और 7 साल पहले, मान लीजिए कि आपकी उम्र 7 साल पहले कुछ भी है, आज कितना है आप तो 7 साल ऐड कीजिएगा पहले वाले उम्र में, तो 3 गो आदमी है तो एगो आदमी 7 साल बढ़ेगा, तो तीनों को आदमी 7-7 साल बढ़ेगा ना जी, तो 7 का 21 साल बढ़ जाएगा। तो 153 इस 7 साल पहले का योग है में कितना बढ़ जाएगा जी, तो 3 गो आदमी है तो 7 का 21 साल टोटल बढ़ जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, तो 3 1 4 5 2 7 1 ही 1 हो 174 वर्ष ये जो हुआ वर्तमान योग हुआ। ए बी सी 3 गो आदमी का वर्तमान उम्र का योग कितना हुआ, 174 हुआ। अब शर्त पूरा करते हैं हम। शर्त क्या कह रहा है कि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे हम कर दिए ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। कह रहा है कि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि जो ए है वो बी से 3 वर्ष बड़ा है। फिर आगे कह रहा है कि जो बी है वो सी से 3 वर्ष बड़ा है। तो हम मान लेते हैं सी की उम्र x है और शर्त क्या कह रहा है कि बी जो है सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो b हो जाएगा x + 3। अगला शर्त है कि a b से 3 वर्ष बड़ा है, a जो है b से 3 वर्ष बड़ा है, तो a हो जाएगा x + 6। शर्त हमारा पूरा हो गया। b जो है c से 3 वर्ष बड़ा है और a जो है b से 3 वर्ष बड़ा है, हमने सेट कर दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है इसमें, तो a b और c की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ पे देखिए ये 174 जो है वर्तमान योग है, ठीक है। और 3 गो योग यहाँ भी है, तीनों आदमी का योग यहाँ पे x + 6 जोड़ x + 3 अब +1, एक आदमी 2 आदमी 3 आदमी का योग हो गया। और 3 आदमी का योग कितना दिया हुआ है, 174 दिया हुआ है। ये जो है वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र का शर्त दिया हुआ है कि बड़ा है मतलब वर्तमान है। तो ये 3 आदमी का योग इक्वल टू 3 आदमी का योग। आगे इधर हम बनाएंगे 1 2 3x + 6 3 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 174। 3x = 174 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 3x = 174 में से 9 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 165। x = 165/3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, x का मान कितना आ गया जी, तो 55 आ गया। x हम किसको माने हैं, x माने हम c को, ठीक है। तो यहाँ पे c = 55 और b = कितना हो जाएगा जी, तो 3 साल इसमें और जोड़ेंगे तो 55 3 58 और a = कितना हो जाएगा, तो इसमें फिर 3 साल और जोड़ेंगे तो 8 3 61। ये हमारे ए बी सी 3 की उम्र निकल गया। आ गया समझ में। अभी पार्ट 12 में हमने क्या किया, सवाल को बराबर किया। बराबर करने का जो प्रोसेस है, जो नियम है और पार्ट में भी है,
सवाल बराबर करना सीखिए, आप मैथ बनाना सीख जाइएगा। इसी के साथ औसत को खत्म करते हैं और आप औसत के सभी पार्ट को देखिए, औसत आप समझ जाइएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा औसत। चलिए मिलते हैं फिर एक और इम्पोर्टेंट अगले वीडियो में। तब तक आप जर्म क्लासेस से जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए।